अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर इंटरमीडिएट पार्ट 1 टेस्ट नंबर 6 की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 में से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है एमसीक्यूज़ का। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है एन ऑपरेशन दैट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो उसका बी एमसीक्यू करेक्ट है। पॉप ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं हम। एमसीक्यू नंबर 2 द ऑपरेशन यूज टू ऐड एन आइटम टू अ क्यू। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इन क्यू ऑपरेशन। थर्ड एमसीक्यू इज द फंक्शन यूज टू ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। तो आपके लिए ये बी ऑप्शन ट्रू है। अपेंड फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के अंदर लिस्ट के लास्ट पे आइटम को ऐड करने के लिए। एमसीक्यू नंबर 4 है द पर्पज ऑफ द इन कीवर्ड यूज्ड विद अ पाइथन लिस्ट। तो सी एमसीक्यू ट्रू है। लिस्ट में चेक करने के लिए कि कोई आइटम मौजूद है या नहीं, हम इन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है व्हाट डज पॉप डू टू अ लिस्ट। लिस्ट से फर्स्ट आइटम आपके पास एग्जिस्ट करता है ज़ीरो इंडेक्स पे, तो पॉप ज़ीरो इस्तेमाल होता है फर्स्ट आइटम को रिमूव करने के लिए। 6th एमसीक्यूज है इन अ स्टैक वन एंड इज गार्ड। तो स्टैक का एक ही एंड ओपन होता है जिसको हम टॉप बोलते हैं। 7th MCQs if a list has 5 elements what's the index of the last। लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग शुरू होती है ज़ीरो से, तो फिफ्थ वाला इंडेक्स आपके पास एग्जिस्ट करेगा फोर्थ इंडेक्स के ऊपर, तो सी एमसीक्यू इसका ट्रू होगा। 8 वाला क्वेश्चन है व्हाट प्रिंसिपल डज क्यू फॉलोज। तो क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ए एमसीक्यू ट्रू होगा। 9th एमसीक्यू है विच स्ट्रक्चर इज़ बेटर फॉर कॉल हैंडलिंग सिस्टम। तो एमसीक्यू नंबर बी करेक्ट है। क्यू इस्तेमाल की जाती है कॉल हैंडलिंग सिस्टम को डील करने के लिए। 10th एमसीक्यू द डैश ऑफ अ ट्री शोज इट्स मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। तो इसका सी एमसीक्यू करेक्ट होगा। हाइट इस्तेमाल होता है रूट टू लीफ डेप्थ फाइंड करने के लिए। एमसीक्यूज़ के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपके पास 22 मार्क्स के 11 शॉर्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू इंसर्ट फंक्शन वर्क इन पाइथन, गिवन एग्जांपल। तो आपको आर्टवर्क के पेज नंबर 155 क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, जिसमें लिखा है कि इंसर्ट फंक्शन आपके पास इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको एक लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स होते हैं। एक फर्स्ट आर्गूमेंट हमने किस पोजीशन पे ऐड करना है, और सेकंड आर्गूमेंट होता है वो एलिमेंट इटसेल्फ। तो नीचे एग्जांपल भी दी गई है, आपने ज़रूर कोड करनी है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द पोटेंशियल इशू विच कुड राइज व्हेन टू वेरिएबल्स रेफरेंस द सेम लिस्ट इन अ प्रोग्राम। तो आरवो बुक के पेज नंबर 155 पे क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको। अगर एक लिस्ट के रेफरेंस 2 वेरिएबल्स में स्टोर है, तो हम फर्स्ट वेरिएबल से अगर कोई चीज़ या डेटा पॉइंट को चेंज करते हैं, तो वेरिएबल 2 के अंदर भी वो चेंज शिफ्ट होगा और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कॉज करेगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल के अंदर लिस्ट 1 लिस्ट 2 2 वेरिएबल्स हैं जिसे हम सेम लिस्ट पॉइंट करा रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन स्टैक। तो स्टैक हमारे पास होता है पेज नंबर 155 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसका वन एंड ओपन होता है, उसको हम टॉप बोलते हैं। इसके अंदर लीफो प्रिंसिपल चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मींस डैट कि जो आप आइटम सबसे लास्ट पे ऐड करोगे वही सबसे फर्स्ट पे रिमूव की जाएगी। जैसे कि आप प्लेट्स की एक स्टैक देखें, जो सबसे लास्ट पे प्लेट रखी जाती है सबसे पहले वही आप पिक करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम टू बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। तो इसका क्वेश्चन आपको 155 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। स्टैक के 2 ऑपरेशंस हैं पुश और पॉप। पुश इस्तेमाल होता है स्टैक के टॉप पे ऐड करने के लिए, और पॉप इस्तेमाल होता है रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू यू रिमूव द फ्रंट आइटम इन अ क्यू। तो क्यू से फ्रंट आइटम को रिमूव करने के लिए गेट का मेथड इस्तेमाल होता है। सिंपली डॉट गेट लगाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ डायनामिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर लिस्ट की डायनामिक साइज प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप लिस्ट को बनाने के बाद उसके अंदर कुछ भी ऐड और रिमूव कर सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबल होती है।
तो जैसे कि डॉट अपेंड मेथड इस्तेमाल होता है लास्ट पे कोई भी आइटम ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द ग्राफ टाइप्स वेयर ईच एज हैज़ अ डायरेक्शन। तो डायरेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर एज की एक डायरेक्शन होती है और वन वे रिलेशनशिप शो करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ग्राफ। ग्राफ के अंदर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड जितने भी एजेस होते हैं वो हमारे पास डिग्री कहलाती है। जो उनके इनकमिंग एजेस होते हैं उसको हम इन डिग्री बोलते हैं और नंबर ऑफ गोइंग आउट एजेस होते हैं उसको हम आउट डिग्री बोलते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ प्री ऑर्डर ट्रावर्सल यूज्ड फॉर। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कहते हैं जिसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, पहले रूट पिक करते हैं उसके बाद लेफ्ट नोड और उसके बाद राइट नोड पिक करते हैं। ये उम्र इस्तेमाल होता है बैकअप या कॉपीज़ क्रिएट करने के लिए किसी भी ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि फाइल सिस्टम्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन पीक। तो आपके पास पीक एक ऑपरेशन है जो क्यू के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि हम उसकी जो फ्रंट एलिमेंट है उसको देख सकें कि कौन सा है। जब भी हमें किसी एलिमेंट को क्यू से रिमूव करना होता है तो उसको हम देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होने वाला है, तो उसके लिए हम पीक इस्तेमाल करते हैं। 11 क्वेश्चन है, डिफाइन क्रॉलिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। वेबसाइट्स की जो वेब पेजेस हैं उनको हम नोड्स कहते हैं और उसके जो कनेक्टेड लिंक्स हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। तो ये वेब क्रॉलिंग इस्तेमाल होता है उन सर्च इंजन को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं 8 और लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये पेज नंबर 150 और 151 पे आपको आरवो बुक के मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास ट्री की डेफिनेशन है कि ट्री एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट और चाइल्ड नोड के हिसाब से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आपका टॉप मोस्ट नोड होता है उसको हम रूट बोलते हैं और जो बिलो नोड्स होते हैं उसको हम चाइल्ड नोड बोलते हैं। ये अपसाइड डाउन ट्री होता है, मतलब ये इन्वर्टेड ट्री होता है, इसकी रूट ऊपर होती है और इसके ब्रांचेस नीचे की तरफ एक्सटेंड हुई होती हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल है, आप समझो कि आपकी फैमिली ट्री है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स समझ लो कि रूट है, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आते हैं पेरेंट्स, वो आपके उसके सब नोड्स हैं। सिमिलरली पेरेंट्स से आगे ग्रैंड चाइल्ड्स और वो ग्रैंड चाइल्ड्स आके आगे हमारे पास क्योंकि कोई चाइल्ड नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास लीफ नोड्स होंगे। चलिए एक एग्जांपल की विजुअलाइज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक स्टार्ट के अंदर आपको ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एक रूट नोड के तौर पे है। सिमिलरली आपको एक और पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि जहाँ पर आपको रूट एज की पेरेंट चाइल्ड लीफ नोड सब ट्री सिबलिंग हाइट ऑफ द ट्री सब चीज़ें मेंशन है। जैसे कि टॉप नोड्स पे पी रूट नोड है, नीचे एच और आई लीफ नोड्स हैं क्योंकि उनके नेक्स्ट कोई चाइल्ड और ब्रांचेस नहीं है। तो सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज़ का, तो 4 प्रॉपर्टीज़ है, रूट नोड, नोड्स एंड एज, हाइट और बैलेंस्ड ट्री। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है रूट नोड। आपके पास जो टॉप मोस्ट नोड होता है ना फर्स्ट नोड ट्री का, उसको हम रूट नोड बोलते हैं। तो किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर जो मेन फोल्डर है उसको हम रूट बोलते हैं, बाकी सारी फाइल उसके अंदर होती हैं। सेकंड पॉइंट है नोड्स एंड एजेस। वो सिंगल एलिमेंट किसी भी ट्री के अंदर उसको हम नोड बोलते हैं, कोई फाइल हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, और उन नोड्स को आपस में कनेक्ट कराने के लिए जो लाइंस लगी होती हैं कनेक्शंस होते हैं उसको हम एज बोलते हैं। और लीफ नोड वो होता है जिसके नेक्स्ट कोई चाइल्ड नहीं होता, जैसे कि एक फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं आपके पास। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हाइट की। तो हाइट कहते हैं आपका रूट से लेके आपके लीफ नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ बनता है वो आपकी हाइट होती है। हाइट इस्तेमाल होती है ट्री की मैक्सिमम डेप्थ को शो करने के लिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है बैलेंस ट्री। अगर तो आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड की ब्रांचेस आपस में इक्वल हैं तो यहाँ उसको हम कहते हैं कि सेम हाइट में है, तो हमारे पास हमारा ट्री बैलेंस्ड है और इससे सर्चिंग और प्रोसेसिंग में आसानी होती है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।